भारत के साथ होगा जल युद्ध। जी हाँ, यह पाकिस्तान ने कहा है। आप देख रहे हैं मौर्य प्रिंस कुमार, मेरा नाम है मौर्य प्रिंस कुमार, इंडिया। मैं आपको बताने वाला हूँ, भारत को पाकिस्तान ने फिर से एक धमकी दी है, जिसमें उसने कहा है कि वह जल युद्ध करेगा। जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर वह पानी रोकता है या पानी को एकदम अच्छे से तरह से रोक देता है, तो वह पानी के लिए भारत से जल युद्ध करेगा। जिसमें सिंधु जल संधि पर भारत की रोक से बगला पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को एक बार फिर गिरफ्तारी दी है। यह आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है, जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पानी को लेकर भारत के साथ जल युद्ध की धमकी दी है। आसिफ ने यह धमकी भारत के सिंधु जल संधि पर रोक लगाने को लेकर दी है। भारत ने बीते साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आसिफ ने कहा, अगर यह मामला शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं हुआ तो अल्लाह न करे पानी को लेकर युद्ध भी हो सकता है। उसका सीधा सीधा कहना है कि अगर वह कह रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के पानी को रोकता है तो वह सीधे हमला भी कर सकता है, केवल पानी को लेकर। इसी में समर्थन देने के लिए चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ दिया है। उसने कहा है कि अगर वह पाकिस्तान का पानी रोकता है तो वह इंडिया का पानी रोक देगा। वो अपने देश से जो पानी आने देता है वो पानी चाइना रोक देगा। तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों ने चाइना के साथ मिलकर उधर भी गेम खेला है, ताकि पानी यहाँ पर सिंधु जल संधि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई थी वो बरकरार रहे, पानी वहाँ जाने दे। अगर वह नहीं जाने देता है तो चाइना के साथ वह मिलकर शायद हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में जो पानी आता है पाकिस्तान से वह रोक सकता है। इसी को लेकर आसिफ बोले, भारत बर्बाद कर रहा अर्थव्यवस्था। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह बात बुधवार को इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर आयोजित सेमिनार में कही। इस सेमिनार का आयोजन पाकिस्तान के भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए कर रहा था। आसिफ ने दावा किया कि भारत पानी को विवाद का मुद्दा बनाने पर आमादा है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भारत जानबूझकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जो कृषि पर आधारित है। पाकिस्तान की ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर आधारित है, जिसमें ज़्यादातर पानी सिंधु जल संधि से जो भारत से पाकिस्तान जाता है उससे है। बहुत सारे वहाँ के खेत सूख जा रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान में पानी नहीं जाने दे रहा है, जिससे वहाँ पर कृषि में दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ की फसलें सूख जा रही हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर मजबूत चोट पड़ रहा है। अभी भी वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर वो गृह युद्ध जैसी समस्याएं केवल पानी से ही उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे वो डर से वो कह रहे हैं कि वह पानी न आया तो वह हमला भी कर सकते हैं। यह बौखलाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बोला है। इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूज़ आर्टिकल लिखा है। आसिफ ने तर्क दिया कि सिंधु नदी प्रणाली के पानी के बंटवारे को लेकर 1960 में हुआ समझौता दोनों देशों के बीच कई युद्धों के बावजूद बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक चलता रहा। आसिफ की खोखली धमकियाँ पाकिस्तान की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें वह पानी का विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें ऐसा है कि बहुत बार भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ है। हर बार भारत जीता है, एक आध बार कभी कभार पाकिस्तान भी जीता है, लेकिन ज़्यादातर भारत ही जीता है। जिसमें कभी भी कोई भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा हो कि पानी रोका गया हो। इसी बार रोका गया है क्योंकि यह मानवता के खिलाफ था। ये जो पहलगाम में लोगों को मारा गया था, क्योंकि इसमें धर्म जाति पूछ कर मारा गया था, जो कि एकदम ही घिनौना है, जो कि भारत को लेकर यह बहुत गलत है। तो इन सबको लेते हुए भारत ने ऐसा किया है, क्योंकि यह एक मानवता के खिलाफ का काम था। अगर आपको युद्ध ही करना था तो आप बॉर्डर पे आकर चाइना से युद्ध कर सकते थे। आप डायरेक्ट सिविलियन को मारने के लिए आतंकवादी भेज कर रहे हैं यह काम। तो भारत ने इसीलिए रोका है क्योंकि पाकिस्तानियों ने यह गलत किया था। इसी को लेकर भारत के फैसले पर मजबूर हुआ पाकिस्तान। कई दशकों तक पाकिस्तान की कूटनीति मुख्य रूप से कश्मीर के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन भारत के सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के फैसले से इस्लामाबाद को मजबूर कर दिया है। अब पानी का मुद्दा पाकिस्तान की वैश्विक बातचीत का अहम हिस्सा बन गया है। भारत ने बदला रुख। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इस हमले में 26 आम नागरिक मारे गए थे, जिसे पाकिस्तान की ज़मीन से काम करने वाले लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी द रेजिडेंस फ्रंट ने अंजाम दिया था। इस हमले के जवाब में भारत ने दशकों से चली आ रही नीति को पलटते हुए सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी। इसके तहत होने वाले सहयोग बंद कर दिया गया है, जो कि ये एक सही चीज़ है, क्योंकि केवल पानी रोकने से पाकिस्तान में इतनी दिक्कतें की जा सकती हैं भारत के द्वारा।
वहाँ पे अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचाई जा सकती है। वहाँ पे गृह युद्ध जैसी समस्याएँ आ सकती हैं। पानी ना जाने पर वहाँ पे फसलों में दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे पानी न मिलने पर वहाँ पर पैदावार कम होगा और वहाँ पर गेहूँ, चावल ये सब चीज़ें नहीं होगी, जिससे अभी वहाँ पर आटा इतना महंगा है कि नॉर्मल लोग वो खरीद नहीं सकते हैं, जिससे वहाँ पर गृह युद्ध जैसी समस्याएँ चल रही हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी ईदगाह पर लोग चढ़कर बोल रहे हैं कि वह पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो खुद का देश बनाएंगे। इसी चीज़ों को लेकर चलते हुए भारत पाकिस्तान का युद्ध टाइप की चीज़ें बोली जा रही हैं, जिससे उनका ध्यान बांटा जा सके और कम से कम शांति हो, और वो इसको लेकर ताकि वह पाकिस्तानियों का साथ दे। वो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वो जो आंदोलन चल रहा है उसको ज़्यादा हवा ना दी जाए, और वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसी को लेकर पानी रोक देने से वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जिससे वहाँ के ही लोग उसी सरकार का विरोध करें, और भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर ये ऐसा होता है तो भारत को चाहिए कि वो उन पाकिस्तानियों से बात करे जो वहाँ पे हैं। जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वो जो आंदोलन चल रहा है, जो जैक कर रही है, वहाँ के 600 से ज़्यादा नेता पकड़े जा चुके हैं। उसमें कईयों पर 1 करोड़ का इनाम रखा गया है। अगर पकड़ा जाता है तो कोई 1 करोड़ का इनाम पाएगा वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो ऐसे लोगों को पकड़कर भारत को चाहिए कि अपनी तरफ कर उनसे युद्ध करवाए, जिससे पैसा दे, हथियार दे, सब कुछ देकर युद्ध कराए। वहाँ पर युद्ध जैसी समस्याएँ उत्पन्न करे, जिससे वह बिना युद्ध किए, बिना भारतीय जवानों से युद्ध कराए, वह खुद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले सकता है बिना कुछ किए। यह एक अच्छा सा तरीका है, जिससे बिना कुछ किए हम वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकते हैं बिना कुछ मेहनत किए। इससे भारत को कई ज़्यादा लाभ होगा। तो आपको अगर ऐसी चीज़ें जानकारी लेनी है तो आप मौर्य प्रिंस कुमार इंडिया को सब्सक्राइब कर लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहेंगी। धन्यवाद।